सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्गुणायते यदि विद्यादर्गुणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है, उसमें भी हम आय और मलेच्छ के बारे में समझ रहे थे। अब अंतर्दीपज मलेच्छ कहाँ रहते हैं, उनका आकार एवं आहार क्या है, इसे हम जानेंगे। अंतर्दीपज जहाँ निवास करते हैं वह कहो भूमि कहलाती है। कौन सी भूमि है? उपभोग भूमि है। यह लवण समुद्र में जम्बूद्वीप के तट पर चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में चार, प्रत्येक दिशा के मध्य एक अर्थात 8 तथा भरत ऐरावत के विजयार पर्वत के दोनों छोरों पर एक अर्थात कुल 4 एवं हिमवन और शिखरी पर्वत के दोनों छोरों पर एक अर्थात कुल 4। इस प्रकार कुल 4 धन 4 धन 8 धन 4 धन 4 बराबर 24 अंतर्दीप हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से 24 अंतर्दीप लवण समुद्र के दूसरे तट पर होते हैं और कालो नदी समुद्र के दोनों तटों पर होते हैं। तो 24 और 24 48 और 48 को दोनों के मिलाकर के, तो ऐसे इस प्रकार से कुल 48 बराबर 96 कहो भूमियाँ हैं। इनमें कुमानुष निवास करते हैं, इसलिए इन्हें कुभोग भूमि कहते हैं। अब यहाँ पर जो कुभोग भूमि में जीव रहते हैं उन सबके आकार अलग अलग है। अलग अलग दिशाओं में रहने वालों के अलग अलग शरीर की बनावट है। उन अंतर्दीपों में पूर्व दिशा में जो मनुष्य रहते हैं कुमानुष, वो एक पैर वाले होते हैं। दक्षिण दिशा में पूंछ वाले कुमानुष होते हैं। पश्चिम दिशा में सींग वाले होते हैं और उत्तर दिशा में गूंगे होते हैं। आग्नेय आदि की दिशाओं में सतकुली कर्ण यानी मछली के कान, मछली कर्ण वाले, मत्स्य कर्ण वाले, कर्ण प्रावरण वाले, लंब कर्ण वाले, सस्कर्ण अर्थात खरगोश के कर्ण के समान वाले। इसी प्रकार सस्कुली कर्ण एवं एक पैर आदि के बीच में यहाँ पर ऐसे भी उनके कान होते हैं कि उस कान इतने लंबे हो तो उसको बिछा दें और उसी पर सो जाए, इतने बड़े बड़े कान भी हुआ। अंतर्दशाओं में 8 कुमानुष सिंह, अश्व माने घोड़ा, स्वान यानी कुत्ता, महेश माने भैंसा, बराह माने सुअर, शार्दूल यानी व्याघ्र, घूक माने उल्लू और बंदर के समान मुख वाले होते हैं। हिमवन पर्वत के पूर्व दिशा में मत्स्यमुख और पश्चिम दिशा में कालमुख, दक्षिण विजयात के पूर्व दिशा में मेष माने बकरा और पश्चिम दिशा में गौमुख। शिखरी पर्वत के पूर्व में मेघमुख और पश्चिम दिशा में विद्युत मुख तथा उत्तर विजयात के पूर्व में आदर्श मुख, आदर्श माने दर्पण के मुख के समान, और पश्चिम दिशा में हाथी मुख वाले कुमानुष रहते हैं।
इनमें एक पैर वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं। बाकी जो शेष बचे हैं वो कुमानुष फल फूलों का आहार करते हैं तथा वृक्षों पर रहते हैं। वो भूमि में जघन्य भूभूमियों की व्यवस्था जैसी रहती है, जैसे जघन्य भूभूमि में रहती है वैसी व्यवस्था वो भूमि में रहा करती है। मिलिच्छों में कितने गुणस्थान होते हैं तो यहाँ पर अपन समझ लें, बाकी मिलिच्छ नहीं, यहाँ पर मात्र पहले समझते अंतर्द्वीपज मिलिच्छ को वो भूमि जो मिलिच्छ हैं उनमें जो होते हैं उनमें गुणस्थान जो होते हैं का जन्म तो मिथ्या तो शाश्वत गुणस्थान के साथ होता है, किंतु वह समदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ के वो भूमि वाले अंतर्द्वीपज मिलिच्छ जो हैं इनका जन्म वहाँ या तो मिथ्या के साथ होगा या शाश्वत दूसरे स्थान के साथ होगा, किंतु वह समदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक यहाँ पर हुआ करता है। कहाँ पर? अंतर्द्वीपज वो भूमिज मिलिच्छ जो है उनकी। और सब मिलिच्छों में अब जो सब मिलिच्छ खंड हैं उनमें तो मात्र प्रथम गुणस्थान ही होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी समदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है, मिलिच्छ खंड से आर्य खंड में आए हुए कर्म भूमिज मिलिच्छ तथा उनकी कन्याओं से उत्पन्न कोई चक्रवर्ती की संतान कदाचित दीक्षा की योग्य भी होती है। समझ गए ना? हाँ, तो यहाँ पर मुख्यतः इस बात की बताई जा रही है, जो चक्रवर्ती होता है ना वह जाता है तो 32,000 रानियां मिलिच्छ खंड से जाती है। कितनी? हाँ, तो वो और उनसे उत्पन्न संतान आदि जो होते हैं वह दीक्षा की योग भी हो सकते हैं, अर्थात वह अन्य गुणस्थानों को ऊपर के प्राप्त कर सकते हैं। कुबोभूमि में उत्पन्न होने का क्या कारण है, अर्थात ऐसी कुबोभूमि क्यों मिलती है? तो मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर रहने से, जो देवों की पूजा करते हैं, रागी देशियों की अर्चना करते हैं। सीधी सी हम आपको बता दें, जैनी होकर के क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की भी आराधना करते। समझ गए ना? हाँ, तो रागी देशियों की आराधना करना, मिथ्या देवताओं की आराधना करना, उनकी भक्ति में तत्पर रहने से, दिगंबर साधुओं की निंदा करने से। यदि दिगंबर साधुओं की निंदा करोगे, समझ रहे आप लोग कि नहीं, तो वो भूमि में भी जन्म लेना पड़ सकता है। जो जिनलिंग धारण करके अर्थात मुनि वेश को धारण करके मायाचारी करते हैं, गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं, कुंडली आदि का मिलान करवाते रहते हैं। समझ रहे हैं? महाराज हैं लेकिन क्या करा रहे हैं? विवाह आदि कुंडली आदि मिलान करा रहे हैं। कुछ लोग आते ना, महाराष्ट्री हमारे बच्चे की शादी कहाँ होगी, हमारी कुंडली, उनसे कहते भैया ये साधु का काम नहीं है। किसका काम नहीं है? नहीं महाराज जी, फलाना ने तो देखा था, फलाना देखा होगा, लेकिन ये रास्ता मुनिराजों का नहीं है। मुनिराजों का मार्ग मोक्ष मार्ग। व्रत लेना हो तो बात करो, क्या लेना हो, सारे वह के बारे में बात मत करो। यदि आपके लिए संसार छोड़ करके व्रत लेकर के कल्याण करना है तो बात करो, क्योंकि जो मुनि बन करके गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं वो भूमि में जन्म लेते हैं। जो सूक्ष्म स्थूल दोषों की आलोचना गुरुजनों के समीप नहीं करते हैं, अपने से जीवन में जो दोष होते चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनकी आलोचना गुरु के समीप नहीं करते, प्रायश्चित आदि ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोग कुमानुष मिलिच्छों में उत्पन्न होते हैं। ये सब कारण है उन कुमानुषों में, कुबोभूमियों में, मिलिच्छ खंड में, अंतर्द्वीपज में जन्म लेने का। अब कुबोभूमि में उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभी कुबोभूमि की बात कह दिया। कुबोभूमि तो जो मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी मंद कसाई है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन कसाई उनकी कैसी है, थोड़ी सी मंद है। ये तो अनंतानुबंधी कसाई, ये थोड़ी मंद है। मद्य, मांस, मधु और उदंबर फलों के त्यागी हैं। ये 3 प्रकार के मकार उनके त्याग हैं और पंचतरीय उनका त्याग है। इन्हें हम 8 मूल गुण भी कहते हैं, जो 8 मूल गुण का पालन करते हैं। जो यतियों को आहार दान देते हैं, यति माने मुनिराजों को आहार दान देते हैं या अनुमोदना करते हैं। ऐसे कलभूमि के मनुष्य और त्रियंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? मुख्य कंडीशन क्या है? मिथ्यात्व है, मंद कसाई है ना,
मध्यमास मधु के त्यागी हैं, मुनियों को दान देते हैं या दान देते उनके अनुमोदना करते हैं। एवं जिन मनुष्यों ने पहले मनुष्य आयु, देखिएगा दूसरी कंडीशन समझ लो, वहाँ पर सम्य दृष्टि कैसे जा सकता है। वैसे सम्य दृष्टि जाता नहीं, क्योंकि सम्य दृष्टि मनुष्य त्रिंच पर्याय को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य से देव पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, नरक पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य से मनुष्य पर्याय में सम्य दर्शन के साथ नहीं जाते और त्रिंच में भी नहीं जाते सम्य दर्शन के साथ, नियम से छूटता है। लेकिन कैसी कंडीशन बनती है, तो एक मनुष्य ने, जिन मनुष्यों ने पहले मनुष्यायु त्रिंच आयु का बंध कर लिया, पहले ही उन्होंने आयु बांध ली एवं बाद में छायक सम्यक प्राप्त किया है। कौन सा समसन प्राप्त कर लिया? केवलिक पादों में छायक समसन। छायक समसन वो कहलाता है जो कभी नहीं छूटता जब तक मुक्ति का लाभ ना हो जाए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग और मिथ्या सम्यक मतलब सम्यक प्रति 7 प्रकृतियों की पूर्ण क्षय से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसका नाम होता है छायक सम्यक दर्शन। तो यह छायक दर्शन प्राप्त किया, ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य भी वो भूमि में उत्पन्न होते हैं। समझ गए ना? वैसे तो मिथ्या दृष्टि जाती है, लेकिन जिसने पहले आयु मान ली हो और छायक दर्शन बाद में किया हो, जैसे सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि भूमि में जन्म ले लेती है। समझ में आ रहा ना? मुख्यता किसकी है ये? मुख्यता है दान की अनुमोदना की, भूमि में जाने का या दान देने से, लेकिन विख्यात हो, है ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य तो जो दान देता है वह तो या तो मुनि बन के मोक्ष जाता है या फिर स्वर्ग जाता है। लेकिन यदि वह मिथ्यात्व में आ गया या पहले आयु मान ली तो उसे भूमि के सुख बीच में अटकन, क्या बोलते इसको, अटकना पड़ता है। तो वो भूमि में मनुष्य ही रहते हैं, त्रिंच भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। तो वो भूमि में मनुष्य और त्रिंच दोनों के युगल रहते हैं। जैसे युगल वो भूमि में रहते हैं वैसे वो भूमि में भी युगल व्यवस्था हुआ करती है। सम्मोचन मनुष्य की क्या विशेषता है? सम्मोचन का समस्त किसे कहते हैं? जो उद्गल परमाणुओं को इधर उधर से उठा करके अपने शरीर का निर्माण कर ले, माता पिता की जरूरत ना पड़े, उन्हें सम्मोचन कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मोचन होते हैं और नपुंसक वेद वाले ही हुआ करते हैं। उनमें ना तो नादा होता है, नर होता है, ना मादा होता है। समझ गए ना? चीटी होती है ना चीटा होता है, एक कह देते हैं चीटा है चीटी, उसमें स्त्री पुरुष नहीं होता, सब नपुंसक वेद वाले ही हुआ करते हैं। ऐसे सम्मोचन मनुष्य हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। सम्मोचन मनुष्य 6 पर्याप्तियां एक साथ प्रारंभ करता है, किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता और उसका मरण हो जाता है। सुने ना? शरीर आदि पर्याप्तियों प्रारंभ तो करता है पर पूरा नहीं कर पाता और उसका क्या हो जाता है? उसी समय मरण हो जाता है। लब्ध्य पर्याप्त कौन सा हो जाता है? वो लब्ध्य पर्याप्त और वह मरण हो जाता है। इनकी आयु प्रभाव प्रमाण है 1 श्वास में, हाँ, एवं अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग रहती है। अंगुल समझते हो ना? इससे असंख्यात में भाग रहती है। इनका मात्र नपुंसक वेदी होता है। ये स्त्रियों के गुप्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं दिया करते। ऐसे सम्मोचन मनुष्य होते हैं। आपने देखा होगा सम्मोचन के बारे में, जैसे थोड़ी सी नमी आती है तो आपने देखा कैसे जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा गांव आदि में, खेत आदि में एक लकड़ी लगी रहती है, वो लकड़ी गड़ी रहती है, उसमें थोड़ी सी नमी पहुंचती, पानी आदि गिरता है तो वो खस सी जाती है और ऐसा होता है उसमें से बहुत सारी तितलियां, वो क्या बोलते उसको, उड़ती है ना पंख वाली, नहीं, तितली अलग चीज होती है, तितली भी सम्मोचन है, लेकिन पंखियां बोलते हैं ना उसको, पतंगे आदि जो उड़ते रहते हैं, है ना? कहीं देखो वहां पर चींटियां एकदम बहुत सारी उत्पन्न हो जाती है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको सम्मोचन जीवों का। पहले फ्रिज नहीं होती थी, फ्रिज, तो क्या करते थे आप लोग? जैसे कलिंदर लाए, चिंगड़ी लाए, खरबूजा तरबूजा लाते थे ना, इसको क्या करते थे? फट्टी में लपेट करके भिनौची पर रख देते थे। भिनौची समझते हैं आप लोग? जहाँ पर आप लोग बर्तन वर्तन साफ करते हो, जहाँ पर आपका घड़ा पानी रखा रहता है, उसको भिनौची है ना, तो वहाँ पर रख देते थे। दूसरे दिन देखते थे उस पट्टी के पीछे
कितने बड़े बड़े क्या आ जाते थे, झींगुर कांकड़ हो जाती, ये कहाँ से आते थे? ये सम्मोचन जीव। कौन से जीव में? इन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती, शीतोष्ण आदि योनियां मिलती वहाँ पर, और ये अपने यहाँ की पुद्गल परमाणु को इकट्ठा करते हैं और वहाँ अपने शरीर का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। वो कहलाते हैं सम्मोचन जीव। समझ गए ना? ये बड़े बड़े मेंढक घूमने लगते हैं, ये भी सम्मोचन जीव। कैसे हैं? चने के बराबर में से खेलने लगते हैं, पानी गिरता है, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं वातावरण को पाकर के। इन्हें माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग कहते आसमान से टपकते थे, आसमान से टपकते तो मर नहीं जाते। हाँ, क्योंकि उनके विज्ञान के पास सम्मोचन जीवों की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उनके पास इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। समझ गए आप लोग? जैसे सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे मनुष्य भी सम्मोचन हुआ। अब मनुष्य गति में कौन कौन से दुख हैं, दुख को समझने की आवश्यकता है, और आपको तो पता ही है कितने प्रकार के दुख हैं। फिर भी बार बार याद करने से तो क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कितना दुख है। तो सम्मोचन मनुष्य हुआ तो वह शीघ्र मरण कर जाता है, ठीक है ना? ये सम्मोचन मनुष्य हुआ तो एक श्वास में 8-10 बार वाला उसका जन्म मरण चलता रहा, क्षुद्र ग्रहण करके मरण कर दो। गर्भज हुआ तो 7 माह से 10 माह तक गर्भ में रहना पड़ता है। कम से कम कितने महीने तक का? 7 माह, 9 माह, 10 माह तक बढ़ जाता है। इस प्रकार का गर्भ में अंग संकुचते पाई त्रास, वहाँ अंग को संकुचित करके रहना पड़ता है। बताओ 9 महीने तक कैसा पड़ा रहेगा? पैर भी नहीं फैला सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते। वो जो माँ खाती है ना, उसी की लार में जो आता है उसी को खाना पड़ता है। मातृभुक्ता गर्भा, जो माँ खाती है उसी को खाए, तो उसका नाम क्या है? गर्भ है। और जब जन्म लेता है तो बड़ी वेदना होती है, जन्म के समय भी उसे बहुत वेदना होती है। बाल अवस्था में भूख प्यास और रोग को सहन करना पड़ता है। बच्चा है, कुछ बोल पाता नहीं, हमें कौन सा रोग है कह नहीं पाता, भूख लगी तो कह नहीं पाता, प्यास लगी कह नहीं पाता, क्योंकि वह अपने कष्ट को कह नहीं सकता। बाल अवस्था में ही माता पिता का अवसान हो गया। उस जीव ऐसे होते हैं, छोटे से बच्चा पैदा हुआ, उनके माता पिता चले गए, दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन करके बड़ा होता है, और बड़ा हुआ तो बढ़ गया तो ठीक है, सबके सामने नहीं तो नीचे देखना पड़ता है, पढ़ाई नहीं कर पाता तो मूर्ख आनंद। हाँ, कहीं भी उसको सम्मान नहीं मिलता, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं, कोई जानते नहीं। किसी की स्त्री नहीं है तो किसी की स्त्री है तो दुष्चरित्र है, दुष्टा है। किसी की अच्छी है तो किसी की जल्दी ही मरण को प्राप्त हो गई। सुने आप लोग की नहीं? मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी। किसी घर कलहारी नारी के बेरी समभाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी और रुचिताई। कोई पुत्र बिना नित्य छुए, कोई मरे तो रोवे, खोटी संतति सौंद खोपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्योदय जिनके दिन की भी, नाही सदा सुख सादा, यूं जगवास जथार्थ देखे, सब दिखे दुख दाता। जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। समझ में आया क्या कह रहे? तो कहते हैं वास्तव में ऐसा होता है, किसी की स्त्री नहीं होती, किसी की स्त्री हो जाती है तो उससे बनती नहीं, पटरी नहीं बैठती, या फिर उसका असमय में मरण हो जाता है। समझ रहे ना? किसी का पुत्र नहीं है, किसी का है तो दुर्व्यसनी है, व्यसनों में फंसा हुआ है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की मानने तैयार नहीं होता। सुन रहे हो ना? नहीं समझ रहे? मुकेश बड़े दुखी होते हैं, जिनके बच्चे
पैसा बर्बाद करते हैं। जो कहीं सही रास्ता नहीं आ पाते, उनके माता पिता बहुत दुखी हुआ करते हैं, स्त्री बच्चे। और ऐसा होता है कभी कभी किसी का पुत्र आज्ञाकारी है और किसी का आज्ञा नहीं मानता। पढ़ने में कोई होशियार है किंतु अल्पायु में समाप्त हो गया। आज्ञाकारी है लेकिन होशियार भी है, लेकिन असमय में क्या हो जाता, मरण हो जाता। किसी का नदी में डूबकर अवसान हो जाता, कोई एक्सीडेंट से चला जाता। ये दुख है कि नहीं है? इस संसार में बहुत, बोलो पंडित जी, इस संसार के दुख हैं। कहाँ कहाँ किस किस के दुख बताएं? ऐसा समझ रहे आप लोग कि नहीं? स्त्री बच्चे भी हैं किंतु बीमार रहते हैं, कभी स्वस्थ नहीं रहते। हाँ, कहीं किसी के पास धन नहीं है, धन नष्ट हो गया तो कष्ट होता है। आज वर्तमान में बेरोजगारी से पीड़ित हैं, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, बहुत दुखी हैं। विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है जिसमें माता पिता भी परेशान हैं। आज बड़ा मुश्किल है, कहते बड़ा सौभाग्य है आज किसी की शादी हो जाए। गांव में कोई लड़की देना नहीं चाहता, बड़े दुखी है। कन्या का विवाह करना है तो दहेज चाहिए, और ना जाने कैसे कैसे दुख है। आपको पता है, बड़े भाई को भी छोटे भाइयों से अपमानित होना पड़ता है, पिता को भी पुत्र से अपमानित होना पड़ता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो यहाँ कहेंगे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, सर्वथा सुख संसार में काहू के ना दिखे। जिनकी धन संपत्ति है तो भी वह सुखी नहीं है। धन संपत्ति है लेकिन कैसे नहीं है, सुखी नहीं है। क्योंकि धन दौलत से के लिए सुख नहीं मिलता। क्योंकि परिवार में जब तक सामंजस्य ना हो, एक दूसरे का प्रेम वात्सल्य ना हो, तब तक सुखी नहीं रह सकते। कुछ लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, पर ऐसा नहीं है। बड़े परिवार के भी सुखी है और छोटा परिवार वो भी सुखी है। इसको बदल दो, अब मत कहना छोटा परिवार सुखी परिवार, बल्कि बोलना प्रेम भरा परिवार सुखी परिवार। जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ पर सुख रहता है। छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। दो सदस्य हैं आपस में कलह करते रहते, कहते छोटा परिवार, लेकिन सुखी नहीं। कहीं पर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, लेकिन प्रेम से रहते हैं, सुखी परिवार। तो ऐसा छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, बल्कि प्रेम भरा परिवार सुखी परिवार हुआ करता है। तो यदि हम संक्षिप्त में कहें तो आगंतुक दुख, मानसिक दुख, सहज दुख और शारीरिक दुख, ऐसे 4 प्रकार के दुख मनुष्य जन्म में अनंत बार प्राप्त किए हैं। ऐसा कुंद महाराज भाव अपड़ ग्रंथ में कहते हैं। इस प्रकार के दुखों को जीव ने अनंत बार क्या किया है, प्राप्त किया है, फिर भी चेत नहीं पा रहा। कोई घर पुत्र जायो, कोई को वियोग आयो, काहू घर राग रंग, काहू घर रोया रोई परी है। सुने आप लोग की नहीं? काहू घर पुत्र, किसी के पुत्र हुआ, किसी का मर गया। यहाँ पर तो खुशी है, वहां पर दुख है। सुबह खुशी मनाई पुत्र की, शाम को मरण हो गया तो दुख मनाया। बोलो ना, ये स्थिति है। कहते हैं सुबह जिसके यहाँ राग रंग था, शाम को उसके यहाँ मातम। शादी विवाह के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सब नदी में डूब गए, सब सुनने को मिलता आपको कि नहीं? अभी कोरोना काल में तो ये सब देखने को मिला। कुछ ऐसे थे जिनको इन्फेक्शन कोरोना का 40% था, वो चले गए। किसी को 90% था, वो लौट करके आ गए। बहुत मुश्किल है इस संसार में, ऐसे कई प्रकार के दुख हुआ करते हैं। तो सबसे बड़ा दुख तो ये है, बताएं आपको, जीवन साथी से मेल ना खाना। 24 घंटे साथ में रहना है, हाँ, और मेल नहीं खाना सबसे बड़ा दुख है। हाँ, दुनिया में सुखी वो नहीं होते जिनके जीवन साथी अच्छे होते हैं। जीवन में सुखी वो होते हैं जो जीवन साथी के साथ अच्छे से रह लेते हैं। बहुत कठिन काम है। कहीं पति धर्मात्मा है तो पत्नी नहीं है, कहीं पत्नी धर्मात्मा है तो पति नहीं है, मेल नहीं बैठता। वो तो पुण्यशाली जीव हैं जो आपस में पति पत्नी धर्मात्मा है और हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हो। हाँ, सौभाग्यशाली किसे कहते हैं?
स्त्रियां अपने आप को बोलती हैं हम सौभाग्यवती हैं। सौभाग्यवती का अर्थ क्या होता है? लिख लो अपनी डायरी में और बता देना उनको सौभाग्य को अपने। सौभाग्यवती नारियां वो होती हैं जिनके पति सावक धर्म का पालन करते हैं अर्थात प्रतिदिन भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, वो सौभाग्यवती। अब हाथ उठाओ, कितनी सौभाग्यवती हैं आप, जिनके पति नियम से रोज पूजन अभिषेक करते हैं। ऐसे सौभाग्यवती कह रहे हैं हम, ऐसे सौभाग्यवती जिनके पति प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करते हैं। ऐसी सौभाग्यवती नारियां कौन कौन है? आगे ना बीच में ऑप्शन मंदिर हो जाते है ना, तो ठीक है आप एक काम करो, जो मंदिर जाते तो किचन तक भेजना, बस थाली मत लगाना। कहाँ तक भेजना? किचन तक आ जाओ, चौका तक आ जाओ, लेकिन थाली नहीं, क्योंकि आप मंदिर तक तो जाते पर थाली टच नहीं करते यार। एक मुट्ठा दे दिया, कर मूंगफली दे दी, चना दिया, दो चना और खाओ जाओ, क्योंकि आपके लिए देव दर्शन करते हैं। यदि ये नारियां चाहें तो अच्छा अच्छा सुना बिल्कुल। एक कहानी है, इसमें अभी आएगी आपके बीच में, धर्मपत्नी। क्या धर्मपत्नी कहते किसे? जो पति को धर्म मार्ग पर लगा दे वही सच्ची धर्मपत्नी कहलाती है। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। हमें जीवन नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे पति स्वयं दुर्पत्ता पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करने लगे। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं होता। ऐसा संकल्प। अब चलते, क्या सभी मनुष्य दुखी रहते हैं? नहीं, वो भूमि के मनुष्यों में तो सुख है, किंतु कर्मभूमि के मनुष्यों में सुख भी है और दुख भी है। जिनका पुण्य कर्म का उदय है वे सुखी हैं, जिनका पाप कर्म का उदय है वो दुखी है। बाकी जो सहज दुख है वो तो सबके पास है। जन्म मरण के कोई इससे बचने वाला, गर्भ के हैं, जन्म के हैं, मरण के दुख तो होंगे। कहते हैं देह धरे को दंड है, शोक रोग और मोह, मूर्ख ज्ञानी हो गए ज्ञान से, मूर्ख हो गए रोए। हाँ, शरीर में लगे थे दुख तो होंगे, शोक रोग मोह ये तो बने ही रहेंगे, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। और जैसे कहते हैं गर्भ हुआ, मरण का हुआ, जन्म का हुआ, ये सबको दुख होता है, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। और मनुष्य गति में कितने गुण स्थान हैं? तो भोगभूमि के मनुष्यों में 1 से 4 गुण स्थान है, क्योंकि वहाँ पर असंयम रहता है, अनुव्रत भी नहीं ले सकते। किंतु कर्म भूमियों में 1 से 14 गुण स्थान तक है, क्योंकि यहाँ पर मुक्ति भी हो सकती है। मनुष्य कहाँ रहते हैं और मुक्ति कहाँ से होती है? तो मनुष्य अढ़ाई दीप में रहते हैं, जैसे 2.5 दीप बोल दो, अढ़ाई दीप बोल दो, और मुक्ति भी अढ़ाई दीप के अंदर ही होती है। अढ़ाई दीप किसे कहते हैं? तो अढ़ाई दीप एवं 2 समुद्र, ये कहलाता है अढ़ाई दीप। जम्बू दीप, लवण समुद्र, धात्रिखंड द्वीप, कालोदरी समुद्र एवं पुष्कर द्वीप आदि। उसके बाद मानुषतर पर्वत आ जाता है, तो यहाँ भी मनुष्य रहते। सुन लो अब यहाँ पर सुनो, ये बीचों बीच जो है जम्बू द्वीप, क्या है बीचों बीच? जम्बू द्वीप है। इसके बाजू से लेकर के चलो तो लवण समुद्र उसको घेरे हुए, ठीक है ना। तो जम्बू द्वीप जो है वो 1 लाख योजन है। इसका विस्तार कितना है जम्बू द्वीप का? 1 लाख योजन। उसको घेरे हुए जो लवण समुद्र है उसका 2 लाख योजन विस्तार है। पर उसके बाद लवण समुद्र को घेरे हुए धात्रि खंड है। धात्रि खंड जो है वो 4 लाख योजन में विस्तार उसका है, ठीक है ना। तो धात्रि खंड के बाद है कालोदरी समुद्र, उसको घेरे हुए। वो कालोदरी समुद्र जो है ना वो 8 लाख योजन है उसका विस्तार। पर उसके बाद कालोदरी समुद्र के बाद आता पुष्करार्ध द्वीप, है ना, तो वो आधा ले लो तो वो भी 8 योजन आ जाएगा। उसके बाद मानुषोत्तर पर्वत, उसके बाद आधा उस तरफ, लेकिन मानुषोत्तर पर्वत तक ही 2.5 द्वीप कहलाता है। समझ रहे ना। तो ये कुल मिलाकर के अपन देखें तो 8 दूनी 16 और 4, 16 और 4 20 और 2 22 और 1 ऐसा 23 लाख योजन में 2.5 द्वीप आ जाता है। क्या जाता है? ये 2.5 द्वीप का इतना ही विस्तार है मानुषोत्तर पर्वत के भीतर। उसके आगे कोई भी मनुष्य नहीं पाए जाते। असंख्यात द्वीप समुद्र उसके बाद,
लेकिन मनुष्य यहीं तक ही पाए जाएंगे। क्या मनुष्य मानसरोवर पर्वत का उल्लंघन कर सकता है? मानसरोवर पर्वत के इस ओर ही मनुष्य हैं, उस ओर नहीं। हाँ सुनो, उपपाद अर्थात मनुष्य मानसरोवर पर्वत के उस ओर से मनुष्यों में जन्म लेने के लिए आने वाले और समुद्रघात अर्थात मारणांतिक एवं केवली समुद्रघात को छोड़कर अन्य विद्याधर तथा रिद्धिधारी मुनि भी कदाचित नहीं जा सकते। इसलिए इसकी मानसोत्तर संज्ञा सार्थक होती है। अब यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं। उपपाद समुद्रघात की अपेक्षा मात्रोत्पत्ति है। कैसे? सुनो, कोई यहाँ पर मनुष्य उसी रेंज में जन्म लेता है, कहाँ? लेकिन ढाई द्वीप के बाहर के रेंजों में, ठीक है ना, स्वयं आदि द्वीपों में वहाँ कहीं उसको जाना है, तो यहाँ से मरण किया तो ये हो गया उत्पाद की अपेक्षा। मरण पे कितने रेंज बन रहा है ना? या मरणांतिक समुद्रघात किया उसने, मरण के पहले वह स्थान देखकर आता है जीवन। कौन सा स्थान देखकर आता है? जहाँ पर उसे जन्म लेना होता है। इसे बोलते हैं मरणांतिक समुद्रघात। इसकी अपेक्षा जीव पाया जा सकता है। उपपाद की अपेक्षा, मानक समुद्रघात की अपेक्षा, या जो केवली भगवान है, कौन है? उनका जो होता है, जब वो केवली समुद्रघात करते हैं तो उनका जो आत्म प्रदेश है पूरे लोक में फैल जाते हैं। लोक पूर्ण नाम का समुद्रघात करते हैं। इस अपेक्षा से पूर्ण लोक में बन सकता है, बाकी मनुष्य नहीं पाए जाते। समझ गए ना? इस विवक्षा से मात्र उपपाद की अपेक्षा, समुद्रघात की अपेक्षा, बाकी कोई भी उस पार नहीं पाया जा सकता। नंदीश्वर द्वीप भी नहीं जा सकते। समझ गए आप लोग? रिद्धिधारी महाराज का भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि वो पहुंचे, क्योंकि वो भी मनुष्य की कोटि में तो आते हैं, है ना? तो क्योंकि उनकी मनुष्य गति तो मानी ही जाएगी। ऐसा भोगभूमि एवं समुद्रों से मुक्ति कैसे होती है? अब कहीं कहीं भोगभूमि लिखा है, वहां तो चौथे स्थान से ऊपर होता नहीं। और समुद्रों में से मुक्ति कैसे होती है? तो सुन लो, कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज है, भोगभूमि जाकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से रिद्धिधारी है, अपनी रिद्धि के बल पर भोगभूमि चले गए। जैसे मिलता है प्रकरण कि मुनि महाराज थे, उनका एक मित्र था, है ना? अब आप ही मित्रता रखो महाराज से। उनका एक मित्र था, उसका मरण हो गया। वह मरण करके वो भूमि में जन्म लिया। महाराज रिद्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने जाना कि वो मित्र कहाँ गया, तो मालूम पड़ा वो तो मिथ्यात्व के साथ भोगभूमि पड़ा हुआ। वो करुणावश गए और भोगभूमि में जाकर उसको संबोधन किया, उसे सम्यक दर्शन प्रदान किया, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। सुने आप लोग? इसलिए आपको क्या रखना चाहिए? महाराज से मित्रता का अर्थ ये है, उनकी सेवा भी करो, ताकि कभी महाराज को याद आ जाए तो आपको कहीं पड़े हो तो क्या कर सकें? संबोधन कर सकें। और यदि महाराज देव बन गए तो तीसरे नरक तक जाकर के संबोधन भी करा सकते हैं। समझ गए ना? इसलिए ऐसी मित्रता रखो जो भाव भाव तक आपको काम में आती रहे। तो ऐसे एवं पूर्व रखने वाले देव भी मुनियों का अपहरण कर उन्हें भूभूमि एवं समुद्रों में फेंक देते हैं। कोई पूर्व बैर रखने वाले देवी देवता हैं और अभी जब मुनिराज बन गए, वो देवता है वो बैरी, तो उसने उठा करके मारे को समुद्र में फेंक दिया। या फिर क्या कहें, संजय मुनिराज का मिलता है, ऐसे संजय मुनिराज को फेंक दिया था उसने। तो महाराज वहां से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो वे मुक्ति प्राप्त कर सकते ऐसे, या तो रिद्धि से चले जाएं या फिर कोई अपहरण देवी देवता कर लें। तो ऐसे किडनैपिंग के द्वारा समझ गए ना, किडनैप कर लेते कोई देवी देवता तो वहां से और छोड़ दे, तो वहां समुद्र और भूमि से मुक्ति हो सकती है। समझ गए आप लोग? बाकी वहां पर जब जो लेते हैं भूमि उनको मुक्ति संभव नहीं। जैसे विद्याधर की बात कही, आपको विद्याधर की बात करें तो यहीं पर भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत है, वहां पर एक श्रेणी है, कॉलोनी है, जिसमें विद्याधर लोग रह रहे हैं। इसी भरत क्षेत्र की बात कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें वहां मुक्ति का लाभ हो रहा है और हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर ऐसा क्षेत्र है जहां से आज भी मुनि बन करके मोक्ष जा रहे हैं। यदि वो विद्याधर यहाँ आ जाए
तो यहाँ से उनको मुक्ति हो जाएगी मुनि बनकर। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र उत्पत्ति के अपेक्षा में बाधक है। ऐसी गोभूमि उत्पत्ति के अपेक्षा मोक्ष जाने में बाधक है, लेकिन कोई यहाँ का कर्म भूमि का वहां पर चला जाए तो मुक्त हो सकता है। लेकिन बच्चे सब नाराज सहनन होना चाहिए। आज नहीं है तो आज का नहीं कर पाएगा कन्या। ऐसी विद्यार पर्वत में यहाँ करके कर सकते हैं। तो विद्यार पर्वत क्या है, विद्याधर क्या है, तो समझे, समझ रहे ना? तो विद्याधर कौन है एवं कहाँ रहते हैं? जो जाति कुल व तप विद्याओं से युक्त होते हैं। जाति कुल व तप ये सब विद्याओं से युक्त होते हैं, वे विद्याधर कहलाते हैं। ये समस्त विद्याधर विजयार्थ पर्वतों के 10 योजन ऊपर दक्षिण उत्तर में इनके नगर बने हुए हैं, वहां रहते हैं। विजयार्थ समस्त विजय पर्वत जहां पर भरत चक्रवर्ती की आदि विजय हो जाए, विजय आर्थ यानी आदि विजय प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? विजयार्थ पर्वत। यहाँ पर सदा चतुर्थ काल रहता है, हमेशा क्या बना रहता है वहाँ? चतुर्थ काल। इसलिए वहाँ से साक्षात मुक्ति होती रहती है। एवं गणस्थान प्रथम से पंचम तक होते हैं उनके, इनके मनुष्यों के। लेकिन विद्याओं का त्याग करके मुनि बन जाए तो मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए उनके 14 ही गुणस्थान बन जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे वहां पर विद्याधर लोगों की व्यवस्था है। आए आप समझ में? विद्याधर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब विद्याधर की व्यवस्था है। यहाँ पर एक बात तो समझने की आवश्यकता है, मानसरोवर पर्वत आखिर है कहाँ? बता तो दिया, फिर हम आपको बता देते हैं। कालोदय समुद्र की जगती से चारों ओर 8 लाख योजन प्रमाण जाकर मानसरोवर पर्वत उसी द्वीप को सर्व ओर के बेष्टित की हुई। या अपन ये समझ लें, पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में, क्योंकि पुष्करार्ध हो गया, आधा पुष्कर द्वीप हो गया, तो पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल पर्वत है। वह कौन है? मानसरोवर पर्वत है। इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। ये मनुष्यों की व्यवस्था सारी की सारी यहाँ पर हो गई। एक बात और यहाँ पर समझने की है कि अभी वर्तमान में यदि आप मनुष्य से मनुष्य बनते हैं तो मिथ्यात्व के साथ ही बनेंगे। इसके साथ बनेंगे, मिथ्यात्व के साथ ही। समझ रहे आप लोग? मिथ्यात्व या फिर दूसरा और स्थान हो सकता है। इसलिए अभी मनुष्य मनुष्य नहीं बनना अपन को। जो आप लोग बोलते गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, इसका अर्थ ये है कि आगे तो स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद यदि जन्म हो हमारा तो त्रियंचारी में ना हो, अन्य जगह ना हो, ऐसी जगह हो। कैसा? ऐसी जगह हो जहाँ पर जनालय हो। गर्भ जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिनागम जिनवर शरण मिले, फिर से यही गुरुवर जिनवर शरण मिले, फिर से यही गुरुवर शरण मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। हे भगवान, फिर से यही जिनालय हो और यही जिनागम हो, फिर से यही जिनालय हो और फिर से यही गुरु हो हमारे लिए, ताकि हम आगे चल करके कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि मात्र कल्याण का रास्ता कर्म भूमि में ही खुला हुआ है, भोग भूमि में नहीं है। और आप कौन सी भूमि में हो? कर्म भूमि में हो। और अभी कौन सा काल चल रहा है आपका? पंचम काल। आज साक्षात मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष मार्ग आज भी यहाँ से खुला हुआ है। आधा रास्ता अभी भी तय कर सकते हो, अर्थात 7वें गुण स्थान तक। 14 गुण स्थान होते हैं, 7वें गुण स्थान तक आज भी हम पहुंच सकते हैं। और मुनिराज वो हैं, वो 6ठे 7वें गुण स्थान में रहा करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस प्रकार की आज भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इतना तक बताया, पंचम काल में इस कर्म भूमि में मुनि महाराज ऐसी तपस्या कर सकते हैं कि लोकांतिक देव बन जाते हैं। तो पंचम गुण स्थान में तो 16वें स्वर तक जा सकते हैं महाराज, लेकिन पंचम जो स्वर्ग है ब्रह्मलोक, उसमें लोकांतिक देव रहते हैं। एक अलग उनकी व्यवस्था है, कॉलोनी। और वो लोकांतिक देव कैसे होते हैं? वहां पर देवियों का आना जाना नहीं होता,
ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं वो, और देवर्षि कहलाते हैं, एक भाव अवतारी होते हैं, भगवान की दीक्षा कल्याण में मात्र आते हैं, सब श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, भ्रमण नहीं करते, वो यहाँ वहाँ नहीं घूमते, हमेशा बारे भावना का चिंतन करते हैं। तो आज भी मुनि महाराज ऐसी तपस्या करके उस लोकांतिक पदवी को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात एक भाव ही रहा, एक भाव लोकांतिक देव का, फिर नीचे आएंगे, मुनि बनेंगे, मोक्ष ले जाएंगे, जिनका लोक अंत हो गया, अर्थात एक भाव अंतिम बचा उनका, और मुक्ति का संपादन कर लेंगे। ऐसे आज भी मुनि तपस्या करके वहां पर जा सकते हैं, ऐसा आचार्य कुंद भगवान कहते हैं। दुष्सम काल में, पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में ऐसी योग्यता किनके पास है? मुनि महाराज के पास। इस योग्यता का सदुपयोग करें। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। ये सब अध्याय पढ़ करके ऐसा लगा कि हमें जल्दी से कल्याण कर लेना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं है। जावानी के